तो हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, जैसे हमने पिछले वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय से लेकर के चर्चा की थी। पाइथागोरस प्रमेय का अब आप लोगों ने काफी हद तक इसका उपयोग करना जान गए होंगे कि आखिर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हम कहाँ करते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किसी समकोण त्रिभुज की अगर दो भुजाएं हमें ज्ञात हैं, तीसरी भुजा अज्ञात है, उस अज्ञात भुजा को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को अगर ये समझ में अभी नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसको लिख करके भेजिए, मैं इसका जरूर सलूशन निकालूंगा। इस पर एक और छोटा सा वीडियो बना दूंगा। लेकिन आज हम दोस्तों जिस चीज की चर्चा करने वाले हैं उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते हैं। तो हम आज डिस्कशन करेंगे कि आखिर त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं और इसका एग्जाम में क्या महत्व है, एग्जाम में ऐसे सवाल कैसे बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, एकेडमिक एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। तो मैं त्रिकोणमितीय अनुपात को पहले डिफाइन करूंगा और उससे संबंधित उसका सरल से सरल शब्दों में आप सभी को समझाऊंगा। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप केवल अच्छे से हमारे इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के बढ़ावा से ही हमें भी बढ़ावा मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है आज की वीडियो में देखिए। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। देखो, त्रिकोण त्रिकोण कहाँ होता है? तीन कोण यानी समकोण त्रिभुज। मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है, आप जानते हैं समकोण त्रिभुज। आप ये आप जानते हैं ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये कितने का कोण होता है? 90 अंश कोण होता है। इसलिए इसे माना ए, इसे माना बी और इसे माना सी। ये ए बी सी, ये तीन बिंदु है। इसे हम कल आपको बताए थे, इसे हम क्या कहते हैं? लंब। क्या कहते हैं बच्चों? लंब कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? आधार। क्या है ये? आधार। और ये हमारी कौन सी भुजा है? कर्ण। तीन भुजाएं हैं, मैंने तीनों स्पष्ट रूप से आपको बता दी। इसे क्या कहते हैं? लंब। ये आधार हो गई, ये क्या हो गया? कर्ण। ओके। अब त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब देखिए। त्रिकोण त्रिकोण प्लस मिति और प्लस अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी तीन कोणों का तीन कोणों का अर्थात तीनों कोणों का मापने का अनुपात। यानी किस विधि से हम तीनों को मापेंगे? अनुपात के रूप में मापेंगे। तो अगर ये समझ में आए, आइए अब और आगे डिस्कशन करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी कि भुजाओं, त्रिकोणमितीय का अनुपात ये मतलब ये होता है कि दो भुजाओं को जब अनुपात में लेते हैं तो उससे जो एक नया एंगल बनता है, नया कोण बनता है, उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। गणितज्ञों ने उसे ही आप सभी लोगों के लिए किस रूप में दिया है? साइन थीटा।
कॉस थीटा, टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये तीन क्या है, मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात। और तीन क्या होते हैं, इनके अपोजिट होते हैं। साइन उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉस उल्टा क्या होता है बच्चों, सेक थीटा, और टैन उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ये टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 6। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। कभी कभी क्या होता है एकेडमिक एग्जाम में, कभी कभी ऐसे सवाल दे देगा, क्या पूछेगा, दो मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। तो जब दो मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात को बताए तो आप फिर एक साइन, बाकी कौन सा बचेगा, टैन कॉस। अगर मान लिया जाए 5 का अंक दे दे तो 1 का दे देगा, बाकी 5 अन्य का पूछेगा। तो आइए हम जानते हैं, पहले इनके सूत्र जानते हैं, फिर इसका याद करने का सरल तरीका मैं बताऊंगा। इसको याद करने का सरल तरीका भी बताऊंगा। मैंने क्या बताया, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे बनते हैं, भुजाओं, किसी संपूर्ण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनको अनुपात में रखने से जो कोण बनते हैं उसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कहते हैं बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आइए जानते हैं, ठीक है। तो कितने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, तो मैंने अभी मुख्य कितने होते हैं बच्चों, 3 होते हैं। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है बच्चों, लंब और कर्ण, यानी कि किसी त्रिभुज की लंब और कर्ण, यानी भुजा लंब और कर्ण को रखने से जो हमें एंगल प्राप्त होता है, जो कोण प्राप्त होता है, उसे हम साइन थीटा के नाम से जानते हैं। उसी तरह से भाई एक बार इसको अनुपात में रखा, ये जो एंगल बना, इसको रखा, ये जो एंगल बना, ये साइन थीटा बाई द वे हो गया। ओके, इसी तरह से दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार आधार बटे कर्ण। दूसरा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसको रख दिया। एक तरीका ये, भाई 3 ही तरीके में बनेंगे, 3 तरीके के अलावा 4 तरीके नहीं बनेंगे। अपोजिट बन सकता है कि उसको पहले ऊपर रख दो, उसको नीचे रख दो। 3 तरीके के अलावा चौथा तरीका बनेंगे नहीं, इसलिए 3 ही मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा क्या है, तीसरा है टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, देखो एक बार हो गया लंब बटे कर्ण, एक बार आधार बटे कर्ण, तो एक बार ये इन भुजाओं का हो गया, एक बार क्या हो गया, इन भुजाओं का हो गया। अब अभी इनका नहीं हुआ, तो तीसरी क्या हो जाएगी, ये। तो पहले नंबर पे ये आ गया, दूसरे नंबर पे ये, तो तीसरा नंबर ये हमारा इन भुजाओं से निकला साइन थीटा, इनसे निकला कॉस थीटा, और इनसे निकला टैन थीटा। तो अब तीसरा क्या हो जाएगा, लंब। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का आसान सूत्र पता हो गया ना, बहुत ही आसान तरीका बताया, कभी भी नहीं भूलोगे, याद रखिएगा। किसका, पहले आपको स्टार्ट कहां से करना है, लंब से। अगर लंब और कर्ण को रख रहे हो तो साइन थीटा, आधार कर्ण को रख रहे हो तो क्या हो जाएगा, यानी ये कोण, इन कोणों को पहले लेना है। आप ये समझ लीजिए, इन कोणों, अगर लंब कर्ण रख रहे हो तो साइन थीटा, आधार कर्ण रख रहे हो तो कॉस थीटा, और अगर यहाँ 90 अंश वाला रख रहे हो यानी कि लंब और आधार रख रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, टैन थीटा। तो टैन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। इन 3 तरीके के अलावा और चौथा नहीं बनेगा, इसी का अपोजिट बनेगा। मैंने क्या बताया अभी, ये 3 मुख्य होते हैं, इसका उल्टा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि मैं पहले लंब लूं या कर्ण लूं, मैं पहले कर्ण भी ले सकता हूं, बटे में लंब कर सकता हूं, उससे भी तो एंगल बनेगा, उससे भी तो एंगल बनेगा ना। तो यहाँ पे देखते हैं, आइए
इसका अपोजिट मैं दोनों उसके सामने अपोजिट इसका लिख रहा हूं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूं, यहां लिख दे रहा हूं अपोजिट, अपोजिट याद रखिएगा अपोजिट, इसका अपोजिट पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो इसका चौथा नंबर इसका अपोजिट हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या होता है, साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है बच्चों, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इसका उल्टा होता है, क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसका अपोजिट क्या होता है, कर्ण बटे लंब। फिर अगला पांचवा क्या होगा, इसका अपोजिट कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है भाई, ये क्या है इसका अपोजिट, भाई इसको उल्टा कर दो, कर्ण को ऊपर कर दो, आधार को नीचे। इसी तरह से हमारा अगला ये है छठा नंबर, क्या है, छठा नंबर। छठा नंबर में क्या आएगा, अगला नंबर हमारा छठा नंबर है, tan का उल्टा क्या होता है, cot थीटा। cot थीटा, cot थीटा का अपोजिट आधार बटे लंब। तो इस तरह से हमारे टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात हुए, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हुए, टोटल हमारे त्रिकोणमितीय जो अनुपात हुए वो कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए। कितने हो गए, 6, जिनमें से ये 3, ये टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने हुए, त्रिकोणमिति अनुपात कितने हुए, 6। इनमें से ये मुख्य हैं, 3 ये मुख्य होते हैं, और ये 3 क्या होते हैं, अपोजिट वाले। तो अपोजिट वाले, तो समझ में आ गया ना त्रिकोणमिति अनुपात का सूत्र कैसे हम करते हैं। सॉरी बच्चों, तो समझ में आ गया ना, क्लियर है, कोई दिक्कत। त्रिकोणमिति अनुपात एक बार फिर समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, त्रिकोणमिति के बाद 3 कितने से, त्रिकोणमिति माने मापना, अनुपात माने अनुपात, यानी कोणों का मापना किससे, अनुपात के माध्यम से कोणों को मापना, कोणों को अनुपात के माध्यम से मापना। तो यहां देखते हैं 3 कोणों का, किसी समकोण त्रिभुज के 3 कोणों का जो मापने का तरीका है वो अनुपात के माध्यम से मापा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात, अब आगे देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात होते कितने हैं, मैंने बताया था 3 मुख्य होते हैं। एक होता है साइन थीटा। त्रिकोणमिति अनुपात निकालने का बढ़िया, पहले क्या है, लंब और कर्ण रखेंगे तो साइन थीटा बनेगा, लंब और कर्ण रखेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा। दूसरा, आधार कर्ण रखेंगे तो कॉस थीटा। अब तीसरी भुजा बची, ये लंब और आधार रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, tan थीटा। तो समझ में आया ना। अब इसी के 3 अपोजिट होते हैं, इसको याद कर लो, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट। अगर साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है बच्चों, अगर साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अगर कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण होता है तो सेक का क्या होगा, इसी का उल्टा, कर्ण बटे आधार। और अगर tan थीटा का लंब बटे आधार होता है तो कॉट थीटा का आधार बटे लंब होगा। ये त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो अच्छे समझ में आ गया। तो अगर अच्छे समझ में आ गया तो अब इसे अगर लिखना चाहें तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, आप वीडियो को स्टॉप कर दीजिएगा और लिख लीजिएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के आगे हम बढ़ते हैं। अब एक आधे सवाल पे जाएंगे, फिर आगे इसके अनुप्रयोग भी बताएंगे कि आखिर एग्जाम में कैसे कैसे सवाल इसके पूछे जाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात अगर समझ में आ गए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है।
तो आगे हम सवाल पे जाएंगे। एक सामान्य सवाल पे लेते हैं, एकेडमिक स्तर पर एकदम नॉर्मल स्तर का कोई हम प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है, जैसे बाय द वे प्रश्न ये आ जाए। प्रश्न मैं लिख रहा हूं, यदि किसी त्रिभुज ABC में यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है एवं इनकी भुजाएं क्रमशः AB बराबर √3, BC बराबर √2 व AC बराबर 5 है, तो √2 BC आप AB बराबर √3, BC बराबर आप मान लीजिए BC इसको मत मानिए, BC बराबर 2 मान लिया, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा √7 है, तो मुख्य 3 त्रिकोण मिति अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम वही तरीका, सबसे पहले आप त्रिभुज बनाएंगे। तो एक बार सवाल प्रश्न पढ़ देते हैं। यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और इसकी भुजाएं क्रमशः AB बराबर √3, BC बराबर 2 व AC बराबर √7 है, तो मुख्य 3 त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो मुख्य कौन कौन से होते हैं अभी मैंने बताया। मुख्य त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं, 3, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार। तो वही देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या क्या है, हमको लंब आधार और कर्ण पता होना चाहिए। लंब आधार कर्ण किसमें होता है, लंब आधार कर्ण किसमें होता है, समकोण त्रिभुज में होता है। तो समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो जैसे पीछे कल बना रहे थे वैसे आज बना लेंगे। ये हमारा रहा एक समकोण त्रिभुज। ओके, तो समकोण त्रिभुज में देखो ए, मैंने कहा क्या कल क्या बताया था आपको, सबसे पहले याद रखना है कि समकोण कौन सा चर बी है, तो बी को हमने यहाँ पर कर दिया समकोण। अब एक इधर रख, इधर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, मगर ए इधर हो गया, बी इधर हो गया। अब इसमें देखिए भुजा क्रमशः ए बी बराबर √3, तो ए बी बराबर √3, BC बराबर बराबर 2, तो AC बराबर √7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बच्चों क्या होता है, लंब। क्या होता है, लंब। ये क्या होता है, आधार। ये आधार, और ये क्या होता है हमारा, कर्ण। तो बस सूत्र देख लो, सूत्र से सूत्र क्या है, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू लंब क्या है, लंब हमारा क्या है BC, तो आप चाहे डायरेक्टली लिख दो BC बटे, अब कर्ण क्या है AC, तो BC कितना है, BC क्या था 2 और AC क्या है √7। तो ये हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा,
साइन थीटा क्या निकला है 2/√7। ये हमारा पहला आ गया, 3 में पहला आ गया, ये समझ में आया। अब इसी तरह से दूसरे नंबर का दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात cos थीटा। cos थीटा का क्या होता है? पहले इनको ये sin थीटा, अब इसको ये क्या cos थीटा। तो आधार बटे का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? आधार क्या है हमारा? तो cos थीटा बराबर आधार क्या है बच्चों? आधार है हमारा पहले ये लिख देते हैं AB। कर्ण क्या है? AC। तो cos थीटा इज इक्वल टू AB कितना है? AB क्या है? √3। AC कितना है? √7। तो टोटल हो गया हमारा √3 बटे √7। हाँ याद रखिएगा, जब अंडर रूट लगा हो, दोनों का वर्गमूल निकल रहा हो, तो आप एक साथ अंडर रूट लगा सकते हैं। ये हमारा आ जाएगा √3/7। तो cos थीटा का सूत्र हमारा निकल आया है √7। ये हो गया हमारा दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम तीसरे की बारी करते हैं, यहाँ बता देते हैं। तो तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर, अब तीसरा नंबर क्या होता है? तीसरा नंबर देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, और तीसरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा इसका देख लिया, इसका देख लिया, अब इनका देखना है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार में टेन थीटा, लंब क्या है? लंब हमारा BC है। तो आधार क्या है? AB। तो टेन थीटा बराबर BC कितना है? BC है 2। भाई BC कितना है? 2। और AB कितना है? √3। तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3/2। ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा? टेन थीटा। तो समझ में आ गया बच्चों कैसे? तो ये सवाल ऐसा रहेगा, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, ओके। एक बार समझा देते हैं फिर से। पहले सवाल आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद जैसे हम कल त्रिभुज बनाना बताए थे, किस त्रिभुज आप बना लीजिए। आपको उसमें मेन कौन सी बात याद रखनी है? ये, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जो भुजाएं दी हैं उसको कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। और भी जो पूछे, साइन थीटा, कॉस थीटा, अगर पांचों को पूछता, अगर अन्य 5 को पूछता, अगर मैं बता रहा हूँ 6 का पूछता, तो इसका भी उल्टा कर देते। इसका क्या हो जाएगा? कॉसेक। इसका क्या हो जाएगा? कॉसेक, है ना। इसका कॉसेक का जब करते हैं तो कॉसेक का क्या होता है? √7/2। उल्टा कर देते हैं। इसका सेक होता तो सेक का 7/√3 हो जाता। और यहाँ पे tan का क्या हो जाता है? कॉट का क्या होगा? √3 ऊपर 2 नीचे। ये उसी का जस्ट उल्टा करना होता है। इस पर भी मैं इसका भी मैं सवाल लेता हूँ, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया होगा, तो अगला मैं इसी पे इसी तरह से दूसरा कोई सवाल लेता हूँ। तो एक और प्रश्न ले रहे हैं। वो प्रश्न इसी तरह से कोई है, कोई एक नॉर्मल ले लेते हैं। बाय द वे, प्रश्न दूसरा, और इस प्रश्न के बाद अगर आपको त्रिकोणमिति
कि जितने भी अनुपात हैं आपको इस तरीके से नहीं समझ में आए तो मैं इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। सवाल को समझाने के बाद इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। एक और सवाल बता दूं फिर उसके बाद बताते हैं, ठीक है। चलिए, यदि किसी त्रिभुज XYZ में कोण Y समकोण है एवं इसमें भुजाएं मान लिया जाए XY भुजा ये है बाय द वे अंडर रूट, ये मान लिया जाए √3, ठीक है, कॉमा YZ मान लीजिए XY √3 YZ बाय द वे 1 है एवं तीसरी कौन सी XZ आपको मान लिया जाए 2 है, तो अन्य तो सभी त्रिकोण मिति अनुपात को ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है तो कैसे सॉल्व होंगे, किस तरह से सॉल्व होंगे, इस पर डिस्कशन करते हैं। तो वही तरीका, पहले आप एक त्रिभुज बनाए, हमने यहाँ एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में y क्या है, समकोण है, और यहाँ पे एक x रख दो, यहाँ पे आप z रख दो, चाहे यहाँ पे z कर दो वहां पे x कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले मैंने ये रख दिया। अब इसमें हम बच्चों हम क्या देखते हैं, जो भुजा दी है उसको रख दीजिए। XY √3 है तो आराम से XY √3 रखिए, YZ 1 है तो YZ 1 रख दिया, और x ये 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। इसे हम क्या कहते हैं, ये हो गया हमारा कर्ण, ये क्या हो जाएगा, लंब 1 है, आधार कितना है, 3, आधार 3। तो अब पिछले वाले प्रश्न में क्या पूछ रहा था, मुख्य, इसमें कह रहे हैं कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। तो सभी कितने होते हैं, 10-12 तो होते नहीं भाई, 3 मुख्य होते हैं, 3 उन्हीं के अपोजिट होते हैं, तो मिला के कितने हो जाएंगे, 6। तो आपको 6 का ज्ञात करना है, ठीक है। तो 6 का ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सूत्र से अब सूत्र में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण यानी कि साइन थीटा, लंब कितना है हमारा 1, तो हमने रख दिया 1, और कर्ण कितना है 2, तो 1/2, ये हो गया पहला, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, चाहे आप वैसे उसको भी लिख दो, ABBC करके लिख दो, ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। जैसे लंब क्या है, YZ है, तो YZ, कर्ण क्या है XZ, तो XZ, तो यहाँ पे YZ के 1, ये भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। अब समझा दे रहे हैं, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एग्जाम में ऐसे ही लिखोगे जैसे पिछली वीडियो में बताया, जैसे पिछले सवाल में बताया। अगला cos थीटा, तो यहाँ पे cos थीटा आप देखते हैं,
कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ cos थीटा इज इक्वल टू, आधार क्या है बच्चों? आधार है √3 और कर्ण क्या है 2। तो ये दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात इसका पता चल गया। अब तीसरे का भी बताते हैं। तीसरा क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है? लंब क्या हो जाएगा बच्चों? लंब है हमारा एक, आधार क्या है? √3। तो tan थीटा बराबर 1/√3। इसी के अब ये 3 मुख्य हो गए और 3 अपोजिट। अपोजिट वाले इसकी ज्ञात कर लो। अपोजिट है ना? अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट क्या होता है? कॉसेक। कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों? कॉसेक थीटा। इसका अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉसेक थीटा इसका उल्टा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा, कॉसेक कर्ण कितना है? कर्ण हमारा 2, लंब क्या है 1, तो 2/1। देखिए जस्ट अपोजिट, साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक। अब अगला इसी तरह से कॉस का उल्टा सेक थीटा। सेक थीटा का सेक कर्ण बटे आधार उल्टा। तो सेक थीटा सेक कर्ण कितना है? कर्ण हमारा 2 है, आधार क्या है बच्चों? आधार क्या है? √3। ओके। अब अगला छठा नंबर, tan का उल्टा क्या होता है? कॉट। कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। ओके। आधार क्या है? आधार √3, लंब क्या है 1। जस्ट अपोजिट, ये इसके अपोजिट। तो इस तरह से आपको हमने ये सवाल बताया। तो एग्जाम में, ये एकेडमिक एग्जाम के सवाल हैं। आप एकेडमिक, लेकिन एकेडमिक एग्जाम क्यों, कितने भी एग्जाम क्यों, अगर आपको बेस ही नहीं आएगा तो आप हाई लेवल पे, स्टैंडर्ड लेवल पे कैसे जाओगे? तो हमने अभी ये बेस बताया। तो ये समझ में आ गया बच्चों? कैसा लगा हमारा वीडियो? आगे देखते हैं।